विस्तार से जान पाएंगे। बट फ्लाइट पाथ की अगर आप बात करें तो कामिस्की से चल के ये सीधा मिलिट्री बेस में जाके हमें समाप्त होता हुआ देखने को मिल रहा है, एक कंप्लीटली साउथ ईस्टर्न फ्लाइट पाथ। ऐसे में ड्रॉप थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। गॉडलाइक क्या लिपोका जाएंगे या इस बार भी मिल्टा टू मिल्टा पावर वो ड्रॉप करेंगे? वीएक्सटी क्या एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करने वाले हैं? आइकुसोल रुजॉक के आसपास गए थे और उनकी भी कोशिश रहेगी कि अपने ड्रॉप में इस बार थोड़ा और बेहतर वो परिणाम ढूंढ पाए। देखिए इस बार का तो प्लेन पाथ इस तरीके के है कि बहुत सारे ड्रॉप क्लैशेस हो सकते हैं और बहुत सारे जो रोटेशनल क्लैशेस हैं वो भी आपको एक बार के लिए दिखाई दे जाए। पर फिनिक्स वर्सेस रेवेनेंट टीएक्स के बीच की वो जो फाइट है वो तो होनी तय है। पर इस बार मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा अलग थलग उतरा गया है, पर लगता है ऐसा है कि रेवेनेंट टीएक्स उनको सबसे पहले वेपन मिल चुका है और थोड़ा फायर भी वहां पर किया गया है। बहुत जल्द उस फाइट की तरफ चलेंगे और जानेंगे कि नतीजा क्या होने वाला है, क्या वो फिनिक्स रहेगी या फिर रेवेनेंट एक्सपार्क। दोनों में से कौन कितने अच्छे तरीके से एक दूसरे के ऊपर हावी हो सकता है। पर उसके पहले इस कंपाउंड से रहेगा पर टीम फिनिक्स, उन्होंने इस बार रेवेनेंट टीएक्स का पीछा छोड़ K9 की तरफ हाथ मारा है और सबसे पहले मुझे लगता है 20 उनके एचपी बहुत ज्यादा कम है, वो गिराए गए। निंजा बॉय एचपी उनकी भी थोड़ी सी कम हुई है, पर 3 खिलाड़ी एक साथ निंजा बॉय के ऊपर प्रहार करते हुए डैमेज दिया गया अल्टो की तरफ से। निंजा बॉय वो भी डाउन और 2 खिलाड़ी K9 शुरुआती दौर में इस वक्त गवा चुके हैं। फिनिक्स इस तरफ कैसे आ गए, क्यों आ गए, जो भी रीजन रहा हो, फायदा उन्हें बहुत ज्यादा हुआ इस मैच में, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि वो यस नायक के आसपास हमें जाते हुए देखने को मिल जाते थे। बट सिवर्नी आके K9 को सरप्राइज करना, उस मैच से बाहर करना, देखना चाहूंगा कि आने वाले समय में रैंगल में क्या अलग स्टोरी लाइन बन सकती है। बट गॉडलाइक वर्सेस मेडल ई स्पोर्ट्स, ये दोनों टीम्स भी एक दूसरे के काफी आमने सामने। लेजेंड इनके पास डीबीएस है, कनेक्शन बना के पूरे चांस, लेकिन जॉनथन वो पंप शॉट गन के साथ आया। हम जानते हैं कितना ज्यादा एडवांटेज होता है अगर आपके पास वो डीबीएस हो, और दोनों ही प्लेयर्स के पास हम डीबीएस देख पा रहे हैं। एकेएम के साथ पंक आगे बढ़ रहे हैं और हम जानते हैं कि पंक को एकेएम बहुत पसंद है, लेकिन लूट नहीं मिलने के कारण क्या उस गन की तरफ जाना वो ठीक समझे। बट जॉनथन को फिलहाल यहाँ पे डाउन किया जा चुका है। लेजेंड ये भी शॉट लेंगे, हालांकि वो गेट के कारण वो कनेक्शन वहां पे बना नहीं। बचाना पड़ेगा जॉनथन को, अटैक करना पड़ेगा सिम्प को, एडमिनो को। क्या वो वक्त रहते अटैक कर भी पाएंगे? लेजेंड को इनिशियली बहुत डैमेज दिया गया, लेकिन अभी भी ये जो पूरी फाइट है वो एक रुख और अलग बनता हुआ, क्योंकि यहां से मुझे लग नहीं रहा है कि इतनी जल्दी इसमें फाइट में पेस आएगी। बट प्रिंस को फिलहाल यहाँ पे डाउन किया जा चुका है। ग्रेनेड से स्लैमिन अभी भी करने में थोड़ा हिचकिचा रहे गॉडलाइक। देखिए लेजेट उनको वो फर्स्ट एड मिल गया और उन्होंने अपने आप को हील किया है। सिम्प उन्होंने वेपन को थोड़ा चेंज किया तो सही, पर वहां पर प्रिंस डाउन है। अभी भी रिवाइवल का पूरा मौका मिलता है। लेजेट वो अपने डीबीएस के साथ तैयार रहेंगे। एक खिलाड़ी को उन्होंने बहुत डैमेज दिया। लेजेट एक बार फिर से उन्होंने वो शॉट कनेक्ट करा है। सिम्प वो डाउन कर दिए गए और थंडर वो बचा हुआ आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से। उन्होंने गॉडलाइक के 2 और खिलाड़ियों को डाउन किया। अब एक आखिरी खिलाड़ी एडमिनो वो मात्र मौजूद आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। थंडर रीलोड उन्होंने किया तो सही, पर एडमिनो वर्सेस थंडर की ये फाइट होने वाली है। एडमिनो वो बहुत ज्यादा आगे निकल गए, पर एचपी आप देखें बिल्कुल ना के बराबर। पर एडमिनो कम से कम वो अपने 2 खिलाड़ियों को बचाने में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। सही वक्त में आए, अदरवाइज गॉडलाइक इस मैच से बाहर हो सकते थे। और सबसे बड़ी बात थी कि पंक जो यहाँ पे नॉक थे बिल्कुल इस बाउंड्री लाइन पे, उन्होंने देखा कि वो रिवाइवल एग्जीक्यूट हो रहा था। ऐसे में कॉल दिया गया पंक की तरफ से कि अभी के अभी स्लैम इन करना पड़ेगा। अगर डिले किया गया तो ये मैच हमारे हाथ से दूर जा सकता है। क्या कमाल की वापसी रही इस पूरे फाइट में, लेकिन एडमिनो इनके पास एचपी नहीं है। सामने एक खिलाड़ी आ चुका है, ऐसे में एकमात्र बुलेट अगर कनेक्ट कराने में कामयाब होते तो शायद वो नॉक मिल सकता था। हालांकि वो एंगल इन्हें मिला ही नहीं, और जब तक उस खिलाड़ी को देखा गया वो बहुत ज्यादा दूर चले गए थे। बट क्या वो इंफॉर्मेशन का गेम हो सकता है कि इनके एक खिलाड़ी यहाँ से दूर जा चुके थे? क्यों ना हम यहाँ पे स्लैम इन कर दे। रेकनिंग क्या स्मार्ट भरा ये मूव रहा इनके तरफ से। सिम की बात करें, सरप्राइज करने के लिए तैयार, सीधा वो झटका, वो फेस में शॉट मारा गया और उसके बाद सिम को भी यहाँ पे डाउन करने में कामयाब। रेकनिंग काफी आसानी से गॉडलाइक के प्लेयर्स को एक एक करके इस मैच से बाहर कर रहे हैं। देखिए रावण, ये फाइनल मैच तो नहीं है, इतना तो मैं श्योर हूं। मेरी याददाश्त कम से कम इतनी कमजोर नहीं हो सकती। आप ये फाइट देखिए, शुरू में हमने लेखिता ई स्पोर्ट्स वर्सेस मेडल की फाइट देखी। गॉडलाइक वो वहां पर थर्ड पार्टी करने के लिए आए, मेडल को वहां पर एलिमिनेट किया गया।
तो फिनिक्स बहुत खुश होंगे। बट सदर्न साइड को भी अगर आप इंक्लूड करें तो अब टीम तमिलास एक और स्टेज वो अपने आप को वहां से नहीं हटाने वाले। सामने वाले कंपाउंड्स की तरफ वो जा सकते हैं, एक बार सोच विचार कर सकते हैं। बट फिनिक्स उनके पास तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ से वो पॉइंट निकाले। बट माफिया उनके रेडार पे आ गए, रोटेशन करना चाह रहे थे और वो नॉक निकाला जा चुका है। रेकनिंग भी आप देखें तो सोमराज को भी वहां पे डाउन किया जा चुका है। देखना चाहूंगा कि क्या उस रिवाइवल में आसानी होगी या एलिमिनेशन। देखिए रिवाइवल तो वहां पे होना चाहिए, बट दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 8 बिट यहाँ पे आ चुकी है आक्रमण करने के लिए फिनिक्स के ऊपर। आसान नहीं होगा। आल्टू रिवाइव करना चाहते हैं वहां पे अपने कप्तान को, बट वेनम अगर यहाँ पे आक्रमण हो गया और उन दोनों प्लेयर्स को हराया गया तो फिनिक्स जिन्होंने इतनी मेहनत करी है इस मैच के अंदर वो भी बैकफुट पे जाते आपको नजर आएंगे। स्मोक किए हुए हैं, बट यहाँ पे मौका पूरा एक प्लेयर उनके सामने ही टेक्स ना। तो अगर यहाँ पे आक्रमण हो गया और उन दोनों प्लेयर्स को हराया गया तो फिनिक्स जिन्होंने इतनी मेहनत करी है इस मैच के अंदर वो भी बैकफुट पे जाते आपको नजर आएंगे। स्मोक किए हुए हैं, बट यहाँ पे मौका पूरा एक प्लेयर को डाउन किया, दूसरा प्लेयर उनके सामने ही टेक्स ना। तो वन डाउन माफिया, क्या सही समय पे आक्रमण उन्होंने किया है और कितना बेहतरीन यहाँ पे पुश। फिनिक्स सोचा भी नहीं होगा कि उन्होंने कोई पीछे से आ जाएगा उनके ऊपर। माफिया 3 फिनिशेस अकेले के निकाले हुए, वो सबसे अच्छी बात रहने वाली है। और जो हम पूरी कॉन्वर्सेशन कर रहे थे कि फिनिक्स 4 खिलाड़ी है, मैच आसान हो सकता है, वो सारी चीजें धरी की धरी रहेगी। और ये जो ग्रेनेड जहां पे करना चाह रहे थे वहां पे गया तो नहीं। यही होता है ना जब आपके पास पूरा मोमेंटम हो तो वो गलतियां भी सही लगने लगती है। और अगर एक बार ये आपसे दूर चला जाए तो आप जो बेहतर भी करते हैं वो भी साधारण हो जाता है। और वही हमने यहाँ पे इस ग्रेनेड के माध्यम से देखा। हालांकि आप देखिए वो स्प्लैश डैमेज और ये ग्रेनेड परेशान करके जा सकता है अगर सही टाइम सही जगह अगर वो फेंकते। टाइम मिल चुका है रिकवर करने का, सीधा मेडकिट अप्लाई करेंगे और 100%। लेकिन उसके बाद आप देखिए एक और ग्रेनेड, अभी अभी तो इस खिलाड़ी ने रिकवर किया ही था और इसके बाद फिर से उन्हें डैमेज दिया गया। इट्स अमेजिंग, ये लक नहीं है, ये स्किल का गेम है। क्योंकि माफिया अगर वो मेडकिट नहीं फर्स्ट एड लगाते तो वहां पे नॉक होते उस नेट से, बट यहाँ पे माफिया अगला नेट आया और इस बार एम बॉट के नेट से वो बच नहीं पाए। आश अभी भी एक उम्मीद जरूर है कि शायद वो रिवाइवल हो पाए, बट जोन का अब एक शिफ्ट आने वाला है और हमें पता है ये 7वां और 8वां फेज है वो बहुत जल्दी जल्दी बीतता है। आपके पास समय ज्यादा होता नहीं है, सिर्फ 50 सेकंड का समय यहाँ पे। अगला सर्कल अभी भी आपके पास जरूर, बट आप अपने साथी माफिया को बचा नहीं पाए। अब ऐश इस कप्तान के कंधों पे पूरी जिम्मेदारी है अपनी टीम को चिकन दिलाने की। 5 टीम्स 9 खिलाड़ी और VXT यहाँ भी सर्वाइव करते हुए। उन्होंने कितना आराम से इस मैच को सिर्फ सर्वाइवल की तरफ लेके जाना ठीक समझा। 5 फिनिशेस उन्होंने अपने निकाल लिए थे और उसके बाद देखिए सर्कल का जो हिस्सा है अभी उनके पास पूरा है। ऐसे में जो सर्कल की तरफ आएंगे वेस्टर्न साइड से, आप मिनी मैप में भी देख सकते हो, जैसे जैसे करके वो आगे बढ़ेंगे VXT वो नाम रहेगा जो कि शायद उन्हें परेशान करके जाए। बट टीम तमिलास उनके पास एक अपॉर्चुनिटी कि इस मैच को डबल डिजिट से भी ज्यादा, इनफैक्ट 20 से भी ऊपर एक मैच अपने लिए बना सकते हैं। तो आज के जो 5 मैचेस थे, इस एक सिंगल मैच से एटलीस्ट आज का दिन तो आप बेहतर कर दोगे। जी हाँ, कमबैक की स्थिति में बहुत सारी टीम्स और रेकनिंग वो चाहेंगी कि यहाँ पे वो चिकन डिनर निकाल के जाए। सेम चीज हम कह सकते हैं टीम तमिलास के लिए, बट रेकनिंग स्लोली एंड स्टेडली वो आगे बढ़ते हुए नेट्स का शिकार यहाँ पे वाइपर हो जरूर सकते हैं। बैक टू बैक नेट्स उनके ऊपर यहाँ पे आ रहे हैं, जोन के अंदर जाने की कोशिश यहाँ पे वाइपर पूरी कर रहे हैं, बट नेट्स कितनी आसानी से उन्होंने इस हर नेट को डॉज किया। वो गाड़ी के चलते उनको डैमेज इतना नहीं पड़ा है, बट अब हल्का सा वो आगे आए हैं। अभी भी कुछ मीटर का सफर और तय करना पड़ेगा अगर वो जोन के अंदर रहना चाहते हैं तो। स्मोक मुझे लगता है कि वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे अदा कर रहा है, जिसके कारण वो एंगल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आप देखिए वो मिल ना पाए, इसका ध्यान रखा जा रहा है। ग्रेविटी स्लोली आगे बढ़ते हुए, लेकिन ये ग्रेनेड नॉक करके जा सकता था। हालांकि आप देखिए बहुत सारे यहाँ पे ग्रेनेड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। फाइनली वो कनेक्शन हमें आता हुआ देखने को मिल गया। ग्रेविटी को वहां पे नॉक भी किया जाएगा, मैच से बाहर भी कर दिया जाएगा। वाइपर एक लौते खिलाड़ी है, उनके लिए मैच आसान ना हो इसका ध्यान रखा जा रहा है VXT की तरफ से, लेकिन VXT को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा अदर एंगल से भी प्लेयर्स आ सकते हैं। मिस्टर आईजेल आज के दिन पे इस आखिरी मैच पे उन्हीं का यहाँ पे जलवा हमें अभी तक देखने को मिला है। वाइपर अब इनके तरफ से भी आगे चलने की बारी आ चुकी है। क्या VXT के खिलाड़ी को ग्रेनेड से वो नॉक कर पाएंगे? जवाब है नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है कि प्लेयर्स कहां पे हो सकते हैं, बट उन्हें भी पता होना चाहिए कि उस पूरे रेडार पे एकमात्र वो पेड़ है, और अगर आप वहां पे ग्रेनेड फेंक पाते तो कुछ अच्छे नॉक्स आप निकाल पाते। मुश्किलें अभी भी बहुत हैं, अभी भी पता नहीं कि चिकन कौन निकालेगा यहाँ पे। टीम तमिलास सबसे ज्यादा जरूरी अगर किसी के लिए यहाँ पे चिकन निकालना है तो वो टीम तमिलास ही है, बट VXT
इस टीम ने पहले भी इरांगल के मैच में भी बहुत अच्छा खेला और आज के पूरे दिन में वो जुझारूपन दिखाया है। चाहे प्लेयर्स हो पूरे या ना हो, अंतिम सर्कल तक वो हर बार पहुंचते हैं। बट वहीं अगर बात की जाए ऐश की, वो यहाँ पे कितनी देर तक सरवाइव करेंगे, पोजीशन के बारे में लगभग अंदाजा है। बार बार नेट्स और मोलोटोव्स उनके ऊपर ही दागे जा रहे हैं और डैमेज इस बार मोलोटोव का बढ़ भी रहा है। सामने वो खिलाड़ी लीजिए फॉक्स, टीम तबलाज, कमाल का प्रदर्शन उनकी तरफ से। जी हाँ, 2 बनाम 2 की सिचुएशन अब यहाँ पे रहने वाली है। डिसाइड होगा कि 20 पॉइंट से भी ज्यादा टीम तमिलास वो चिकन डिनर लेके जाएंगे या फिर सामने 17-18 पॉइंट VXC का इंतजार कर रहा है। वो सब कुछ डिपेंड करेगा इस चिकन डिनर पे। मिस्टर राइजल के लिए हेलमेट बहुत ज्यादा बेहतर है, वेस्ट भी बहुत ज्यादा बेहतर है। आखिरी के स्टेजेस में आप इतने ज्यादा फ्रेश हेलमेट वेस्ट के साथ आप आ रहे हो तो ये बहुत अच्छी खबर है आपके लिए। मिस्टर राइजल थोड़ा सा एडवांस कर रहे हैं, इनके पास प्लेइंग एरिया बहुत ज्यादा, बट VXC के पास प्लेइंग एरिया उतना रहेगा नहीं। बट मिस्टर राइजल को नॉक करने में वो कामयाब हो चुके हैं। फॉक्स इकलौते खिलाड़ी, लेवल 3 का हेलमेट इनके पास जरूर है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो फैक्टर रहेगा इस पूरे फाइट में। उस ग्रेनेड के साथ अगर नॉक निकाला गया तो बातचीत बराबरी पे आ सकती है। वो आ भी चुकी है, लेकिन फाइनली फॉक्स वो स्प्रे किए, प्रोन डाउन किए। उन्हें पता है कि यहाँ पे जल्दबाजी करना वो गलत फैसला हो सकता है। ऐसे में सोमराज क्या अटैक करेंगे? उन्होंने अटैक कर दिया, शॉट लिया, चिकन लिया। सोमराज